गंगा और गीता के बिना भारत का अस्तित्व संभव नहीं। सदियों से भारतीय अध्यात्म और देशना का प्राण बिंदु बनी रहने वाली गीता शोक संतप्त और निराश मन को धोने का काम करती है, तो गंगा तन के मैल से मुक्ति देकर पाप विमोचनी के रूप में हृदय शिखर के मध्य बहती है। भारत समूचे विश्व से पृथक है और इसकी सबसे बड़ी वजह यदि कोई है तो वो है पतित पावनी गंगा की अमृत तुल्य अविरल जलधारा, जिससे हम निर्मित होते हैं। प्रायः उसी तत्व से खंडित भी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। गंगा के कारण यदि भारत अतिशय प्रतिष्ठित हुआ तो गंगा की दुर्दशा देखकर विदेशी हम पर हंसते भी हैं, मानो हमसे कहना चाहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी मूल्यवान संपदा को गंवाने को आतुर हो। हमने अपनी अनेक बेशकीमती विरासत को गंवाया है। समय रहते यदि नहीं चेते तो गंगा की कोप भाजन से बच नहीं पाएंगे। बचपन में हम सबने ही गंगा के अवतरण की कथाएं पढ़ी हैं, परंतु मौजूदा समय में देश की संसद में ही सांसद खड़े होकर गंगा के बारे में प्रश्न करने लगे तो गंगा अवतरण की संक्षिप्त चर्चा प्रासंगिक है। राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र भगीरथ के प्रयास से गंगा का आगमन हुआ था। उन्हीं ने अपने पूर्वजों के अंतिम संस्कार और मुक्ति गमन हेतु गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय किया। कथा कहती है कि तब गंगा ने ब्रह्मा से प्रश्न किया, मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी इतना वेग और भार कैसे सह पाएगी? भगीरथ द्वारा भगवान शिव से निवेदन करने पर उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट को अवमुक्त किया, जिससे हिमालय से गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वो धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वीवासियों के लिए अतिशय श्रद्धा का केंद्र बनी। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। इसी प्रकार एक पौराणिक कथा राजा शांतनु और गंगा के विवाह तथा उनके साथ पुत्री के जन्म की भी है। रामायण और महाभारत के महाकाव्य भी नदियों की प्राण प्रतिष्ठा के ताने बाने में उलझे रहे हैं। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा भारत की अमूल्य धरोहर है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में गमन गति की गणना के अनुसार गंगा लगभग 2510 किलोमीटर का सफर तय करती हुई सागर से जा गले मिलती है। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती हुई गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा का आधार बनकर उभरती है। भारतीय मानस की भावनात्मक आस्था भी गंगा की जलधार के इर्द गिर्द ही घूमती है। गंगा अपनी छोटी बहन मतलब अन्य सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान का पोषण करती है। भारतीय पुराण और साहित्य गंगा के सौंदर्य और गरिमामय महत्व से भरे पड़े हैं। गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन देखने को मिलते हैं। ये गंगा का ही जादू था कि कवि रहीम को लिखना पड़ा, अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरिना बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण एवं अनेक पुराणों में गंगा को पुण्य सलिला, पाप नाशिनी, मोक्ष प्रदायिनी, सरित श्रेष्ठा एवं महानदी कहकर संबोधित किया गया है। हिंदी के आदि महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तथा बीसल देवरास नरपति नालह में श्री गंगा के महात्म्य का उल्लेख है। आदिकाल का सर्वाधिक लोक विश्रुत ग्रंथ जगनिक रचित आल्हा खंड में गंगा, यमुना और सरस्वती का उल्लेख है। श्रृंगारी कवि विद्यापति, कबीर वाणी और जायसी के पद्मावत में भी गंगा अपनी आन बान और शान से उपस्थित है। सूरदास और तुलसीदास ने व्यक्त भावना और गंगा महात्म्य का वर्णन अत्यंत विस्तारपूर्ण ढंग से किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली के उरी कांड में श्री गंगा महात्म्य का वर्णन 3 छंदों में किया है। इन छंदों में कवि ने गंगा दर्शन, गंगा स्नान, गंगा जल सेवन
गंगा तट पर बसने वाली के महत्व को वर्णित किया है। रति काल में सेनापति और पद्माकर का गंगा वर्णन श्लाघनीय है। पद्माकर ने गंगा की महिमा और कीर्ति का वर्णन करने के लिए गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की है। सेनापति कवित रत्नाकर में गंगा महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, पाप की नाव को नष्ट करने के लिए गंगा की पुण्य धारा तलवार सी सुशोभित है। 13 सर्गों में विभक्त और उला छंद में निबद्ध है। अन्य कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत आदि ने भी यत्र तत्र गंगा का वर्णन किया है। गंगा नदी की कई प्रतीकात्मक अर्थों का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में भी किया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिराया जा रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा का जल है। ये घोर चिंतनीय है कि गंगा जल न स्नान के योग्य रहा, न पीने के योग्य रहा और न ही सिंचाई के योग्य। गंगा का पराभव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद ली जा रही है। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। इसी क्रम में गंगा को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है और गंगा एक्शन प्लान व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू की गई है। हालांकि पूर्व में इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह भी लगते रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान के नाम पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा का प्रदूषण इस हद तक बढ़ चुका है कि उसका जल न तो पीने योग्य रहा और ना ही स्नान के काबिल। गंगा एक्शन प्लान की असफलता इसका जीता जागता प्रमाण है कि किसी योजना के प्रति शासन का दृष्टिकोण कितना ही सकारात्मक क्यों ना हो, लेकिन यदि नौकरशाही का रवैया ठीक नहीं तो वो योजना कुल मिलाकर पैसे की बर्बादी ही साबित होती है। लंदन की थेम्स नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 50 वर्ष पहले ये नदी इस कदर प्रदूषित थी कि उसे जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक बार ब्रिटेन के शासकों ने उसे प्रदूषण मुक्त बनाने की ठान ली तो इसे विश्व की सबसे साफ स्वच्छ नदियों में शामिल कराकर ही दम लिया। सबसे पहले इस नदी में सीधे उड़ेले जा रहे दूषित जल को रोका गया, फिर नए सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना की गई और प्रदूषण के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। 2007 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय पर स्थित गंगा की जलापूर्ति करने वाले हिमनद की 2030 तक समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद गंगा का बहाव मानसून पर आश्रित होकर मौसमी ही रह जाएगा। ओम नमः शिवाय।